नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पीएम मोदी को गाली देने वाली लड़की का माफी वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर डर का माहौल बनाने का आरोप लगाया। वहीं राहुल गांधी ने तमिलनाडु से परिसीमन के मुद्दे पर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उधर E20 पेट्रोल पर केजरीवाल ने सरकार के सामने 3 मांगे रख दी और 4 अगस्त को पीएम आवास तक मार्च का ऐलान कर दिया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरें। पीएम मोदी को गाली देने वाली लड़की ने मांगी माफी, हालात देखकर खेड़ा ने मोदी को घेरा। राहुल का आरोप, परिसीमन से तमिलनाडु की ताकत कम करना चाहती है बीजेपी। राहुल बोले, छात्रों को माफी नहीं बल्कि पेपर लीक पर सरकार से जवाब और माफी चाहिए। E20 पेट्रोल विवाद पर केजरीवाल की 3 मांगे, 4 अगस्त को पीएम आवास तक होगा मार्च। दान विवाद पर विपक्ष के प्रदर्शन पर भड़का वीएचपी, पुतले जलाए, निकाली गई शव यात्रा। पीएम मोदी के बच्चों को माफ करने के कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आया। ये वीडियो उसी लड़की का है जो जंतर मंतर पर पीएम को गाली दे रही थी और बाद में इसी पर एफआईआर दर्ज की गई। अब इस लड़की ने माफी मांगी है, क्या कहा है और इसका हाल कैसा है माफी मांगते हुए, ये देखिए। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। लड़की के वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर तंज कसा और कहा कि मोदी जी पहले डर का माहौल बनाकर बाद में खुद को दयालु नहीं बताया जा सकता। 15 साल की एक लड़की को आपकी हिंदुत्व ब्रिगेड और पुलिस ने इतना डरा दिया कि उसे हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर अपनी बातों के जरिए माफी मांगने वाले वीडियो जारी करना पड़ा। हो सकता है लोग उसकी बातों से सहमत ना हो, लेकिन कैसा समाज है जो एक बच्चे को इस तरह डराकर माफी मांगने पर मजबूर कर दे और फिर उसी पर खुशी मनाए। खेड़ा का कहना है कि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या आप चाहते हैं कि हमारी बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार हो? क्या आप उन्हें यही सीख देना चाहते हैं कि जब सत्ता उनके सामने आए तो वो सिर झुका दें, हाथ जोड़ लें और अपनी आवाज़ दबा दें? और कृपया आधी रात को दिखाई गई इस दया का दिखावा मत कीजिए। 20 तारीख को जब छात्रों की पिटाई हो रही थी तब आपकी दया कहाँ चली गई थी? उसके बाद जब उन्हें डराया गया, निशाना बनाया गया और परेशान किया गया, तब आपकी दया कहाँ पर थी? ऐसा माहौल बनाने के बाद जिसमें एक 15 साल की बच्ची डर और सदमे में आकर झुकने पर मजबूर हो जाए, उसके बाद आप खुद को बड़े दिल वाला नहीं बता सकते। तमिलनाडु दौरे पर पहुंचे लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। महाबलीपुरम में मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी परिसीमन के जरिए तमिलनाडु के लोगों को राजनीतिक ताकत से एकदम कमजोर करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि बीजेपी और आरएसएस की सोची समझी साजिश है। राहुल गांधी ने कहा कि जो भी नेता या पार्टी परिसीमन का समर्थन करेगी वो तमिलनाडु के भविष्य के साथ विश्वासघात करेगी। उन्होंने ऐसे लोगों को 21वीं सदी का एटप्पन बताया, यानी कि तमिल संस्कृति में एटप्पन का इस्तेमाल गद्दार या फिर विश्वासघाती व्यक्ति के लिए किया जाता है। राहुल गांधी ने तमिलनाडु के लोगों, राज्यों की सभा और सभी पार्टियों और साथ में राष्ट्रीय दलों से अपील की कि वो परिसीमन के प्रस्ताव का विरोध करें। उन्होंने कहा कि कोई भी तमिल इस प्रस्ताव का समर्थन ना करे और सभी दल संसद के भीतर इस प्रस्ताव को हराने के लिए एकजुट होकर खड़े हों। राहुल गांधी ने आज तमिलनाडु दौरे के दौरान नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के माता पिता से भी मुलाकात कर उनका दर्द जाना। इसके बाद एक्स पर उन्होंने पीएम मोदी के छात्रों को माफी देने वाले वीडियो पर निशाना साधते हुए लिखा कि अपने बच्चों को खोने वाले माता पिता के आंसू, उनका बिलखना, इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। ये एक गम उनके साथ हमेशा जिंदा रहेगा और साथ ही रह जाते हैं इस टूटी और भ्रष्ट एजुकेशन सिस्टम के बारे में कई सवाल। पेपर लीक, रद्द परीक्षाएं, सालों की तैयारी एक पल में
हर बात हमारे छात्रों को उस सिस्टम में ईमानदारी से मेहनत करने के लिए कहा जाता है जो खुद बेईमान है, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री की ये हिम्मत है कि वो छात्रों को माफ करने की बात करते हैं। राहुल ने पूछा कि क्या पीएम एक भी शोकाकुल परिवार से मिले जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, या उन लोगों से जिनकी जमा पूंजी, जिंदगी, वक्त और सपने सब कुछ पेपर लीक से छीन लिए गए। जवाब है नहीं। भारत के छात्रों को प्रधानमंत्री की क्षमा की जरूरत नहीं, मोदी जी को उनसे माफी मांगनी चाहिए। राहुल ने पीएम मोदी के जिस वीडियो पर निशाना साधा, उसमें पीएम ने छात्रों को माफी देते हुए क्या कहा था, सुन लीजिए। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। E20 पेट्रोल विवाद पर केजरीवाल की 3 मांगे। सौगत रॉय का बड़ा दावा, एनडीए में गए टीएमसी नेता परेशान। राहुल गांधी समेत 3 सांसदों पर वाराणसी में केस दर्ज। विरोध में सजाई गई पप्पू यादव की सांकेतिक अर्थी। आज शनिवार को दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल के विरोध में नेशनल टाउन हॉल का आयोजन किया। इसमें केजरीवाल एक वॉइस आर्टिस्ट श्याम रंगीला को लेकर आए, जिसमें श्याम रंगीला ने पीएम मोदी की आवाज में हल्के फुल्के अंदाज में अच्छे दिनों के नारे पर तंज कसा। हम पर आरोप लगते रहते हैं। हमें यह भी कहा जा रहा है कि हमने अच्छे दिनों का वादा किया था, अच्छे दिनों का कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। और आज आप देखिए, आप खुद भी मानेंगे कि आप लोग इकट्ठा हुए हैं तो आपकी भी यही मांग है कि पिछले दिन वापस आने चाहिए। तो मुझे जरा बताइए, अभी 5-6 महीने पहले अच्छे दिन थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? आप लोग किसकी मांग करने आए हैं जी? 1 साल पहले ये पेट्रोल जो शुद्ध मिलता था, ये जिस रेट में मिलता था, ये आप लोगों को एहसास ही नहीं हुआ कि ये अच्छे दिन आ गए हैं। और आज आप देखिए, हमने आपकी आंखें खोलने के लिए E20 लेकर के आए और पेट्रोल का रेट बढ़ाया, तो आपको अब वो अच्छे दिन नजर आने लगे। केजरीवाल ने केंद्र सरकार और E20 ईंधन नीति पर सवाल उठाए और सरकार के सामने 3 बड़ी मांगे रख दी। केजरीवाल ने कहा कि पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को ईंधन चुनने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने मांग की कि जिन लोगों को E20 पेट्रोल लेना है उन्हें ये विकल्प मिले कि और जो लोग शुद्ध पेट्रोल लेना चाहते हैं उन्हें ये भी विकल्प मिले। केजरीवाल की दूसरी मांग है कि E20 पेट्रोल की कीमत सामान्य पेट्रोल से कम होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जब हम 20% इथेनॉल मिला रहे हैं तो इसकी कीमत उसी हिसाब से कम होनी चाहिए ताकि इसका फायदा सीधे जनता को मिले। वहीं तीसरी मांग में केजरीवाल ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट का हवाला देते हुए कहा कि देश में पेट्रोल का खुदरा भाव 84 रुपए प्रति लीटर से नीचे लाया जाना चाहिए। साथ ही केजरीवाल ने आगे की रणनीति का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 4 अगस्त को वो लोगों की याचिकाएं इकट्ठा करेंगे और करीब 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करेंगे।
तृणमूल कांग्रेस छोड़कर एनडीए खेमे में जाने वाले बागी नेताओं को लेकर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी गठबंधन में शामिल हुए कुछ पूर्व टीएमसी नेता वहां खुद को असहज और परेशान महसूस कर रहे हैं और उनके ऊपर सत्ता पक्ष के साथ बने रहने का दबाव बनाया जा रहा है। सौगत रॉय ने शनिवार को कहा कि कुछ पूर्व टीएमसी नेताओं से उनकी बातचीत हुई है और वो उनके संपर्क में हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी गठबंधन में जाने के बाद कुछ नेताओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रॉय ने कहा कि अगर ये नेता वापस टीएमसी में लौटते हैं तो ये पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। टीएमसी सांसद ने यह भी बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी पार्टी के नेताओं से बातचीत की है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अभी तक किसी भी नेता की वापसी को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। वाराणसी में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल संसद परिसर में राम मंदिर के चढ़ावे चोरी के विरोध में एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान सांसद पप्पू यादव भगवा कपड़ों में नजर आए थे और उनके हाथों में एक दान पात्र था। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने चोरी की घटना को दिखाने की कोशिश की। वीडियो में राहुल गांधी दान पात्र में पैसे डालते दिखाई दिए और इसके बाद पप्पू यादव भी वहां से भागते हुए नजर आए। इसी प्रदर्शन को लेकर वाराणसी के कोतवाली थाने में संतों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस तरह भगवा वेश में चोरी का प्रदर्शन दिखाने से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। प्रदर्शन मामले में राहुल समेत विपक्ष के खिलाफ बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी और वीएचपी की ओर से इसे लेकर विपक्ष पर निशाना साधा गया है। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सवाल उठाया कि क्या किसी और दूसरे धर्म के पहनावे में ऐसी प्रस्तुति की जाती तो भी क्या इसे ऐसे ही स्वीकार कर लिया जाता। वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार ने भी इस पर आपत्ति जताई। इस विवाद के बीच कुछ संगठनों ने लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी, अखिलेश यादव और पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पुतले भी जलाए। सनातन रक्षा संगठन पप्पू यादव को सनातन विरोधी करार देते हुए उनकी सांकेतिक शव यात्रा निकाली गई, बाद में उसे जला दिया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.